नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 6 और इस समय मैं हूँ अमृतसर में। आज अमृतसर में मेरा तीसरा दिन है। लगभग 2 दिन अमृतसर को मैंने एक्सप्लोर किया। मतलब बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन जो कुछ लोकप्रिय जगह हैं उन जगह घूमा। जैसे स्वर्ण गोल्डन टेम्पल तो कई बार गया 2-3 दिन में, और इसके अलावा बाघा बॉर्डर भी गया था, वो बस से गया था, और पार्टीशन म्यूजियम, जालियांवाला बाग, इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया। और कुछ अच्छी जगह खाना खाने गया, जिसमें से केसरदा ढाबा था, वो बहुत बढ़िया वहाँ खाना मिलता है। और भी लोकल चीज़ें खाई, जिसमें नान, छोले कुलचे, इन सब चीज़ों को जायका लिए इन 2-3 दिनों में। कुछ जगह रह गई हैं, पर अगली बार जब आएंगे तब उन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी मैं आ गया हूँ अमृतसर रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि आज सुबह मेरी यहाँ से 1 घंटे बाद यहाँ से ट्रेन है हरिद्वार के लिए। ट्रेन का नंबर है 120 54 हरिद्वार जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो 6:50 पे यहाँ से चलेगी और दोपहर में 1:50 पर हरिद्वार पहुँचा देगी। कुल मिला के हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा स्टेशन दिखाई दे रहा है। ये अमृतसर का रेलवे स्टेशन है, कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। सुबह का समय है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ फ़िलहाल यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। आज हमारी यात्रा होने वाली है अमृतसर से हरिद्वार की। टाइम हो गया 6:30 और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग गई है। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर 1 नंबर के 2 प्लेटफॉर्म है। एक का नाम है 1A, एक का नाम है तो 1ही है। तो ये जो सामने दिख रहा है ये है 1A प्लेटफॉर्म, और इधर ये प्लेटफॉर्म है 1। तो हमारी ये ट्रेन है, ये वाली लगी हुई है। ये जो जन शताब्दी है, इस शताब्दी का छोटा वर्जन है, मतलब थोड़ा कम पैसों बजट वालों के लिए है। तो ये फुल AC नहीं है, इसमें AC भी है और मतलब नॉर्मल चेयर कार भी है। तो आइए देखते हैं कि कहाँ पे अपनी सीट है। तो ये वाला जो डब्बा दिख रहा है, ये बिना AC है, इसकी खिड़की खुल जाएगी। तो अब आगे हमारी आगे है C1, तो इसका D है। डी नंबर से जो खिड़की वाली है, इनका D नंबर से रिप्रेजेंटेटिव है, और जो AC वाला है उसका C से है। तो हमारा C1 है, हमें जाना है C1 में। तो ये C1 वाला डब्बा है और कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। 3 और 2 वाला ऑप्शन है। चार्जिंग पॉइंट दिया है, और AC नहीं लग रहा है, AC नहीं है, पंखे चल रहे हैं, और ऊपर सामान रखने के लिए इधर जगह है। और अभी मेरे साथ दिक्कत हुआ कि मतलब हमारी जो सीट थी 2 लोगों की, उसे एक विंडो थी, एक नॉर्मल थी। तो यहाँ जो हमारा नंबर दिखाई दे रहा है वो विंडो पे लिखा ही नहीं है, यहाँ पे कुछ और लिखा है। तो अभी जब TT साहब आएंगे तब देखते हैं हमारी सीट कौन सी है, और या फिर प्रिंट में गलत है, या यहाँ पे सीट वाला गलत है मामला। तो फ़िलहाल तो अभी कुछ इस प्रकार है। मतलब जो शताब्दी इसमें जितनी अच्छी होती है उतनी अच्छी तो नहीं है, और सिंपल सी है, बिल्कुल साधारण सा लोकल सा डब्बा लग रहा है, और देखने में भी पुरानी ट्रेन लगती है। तो फिलहाल कुछ इस प्रकार की ट्रेन दिखाई दे रही है। टाइम हो गया है 6:52 और ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन से निकल पड़ी है। 2 मिनट लेट निकली है, 6:50 टाइम था, 6:50 पे निकली है। और इस पूरी ट्रेन में ज़्यादातर डब्बे जनरल ही हैं, और एक डब्बा है जो AC वाला है, उसमें भी पंखे लगे हुए हैं। अब देखते हैं उसमें बाद में AC चलता है या पंखे ही चलते हैं। तो फिलहाल का तो यही अपडेट है। तो देखते हैं कितनी देर में पहुंचाती है। बीच में कई मतलब कुछ जगह 2 मिनट रुकती है, कुछ जगह 5-6 मिनट रुकती है। ये अम्बाला में शायद कहीं 10 मिनट रुकती है। तो फिलहाल का यही अपडेट है। तो देखते हैं यात्रा, क्योंकि ट्रेन तो दिखने में तो लग रही है पैसेंजर टाइप, पर कैसे पहुंचाती है, अगर सही समय पर पहुंचाती है या राइट टाइम पे, वो तो यात्रा करने के बाद ही पता चल पाएगा। ट्रेन में मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया हूँ। तो मैं दिखा देता हूँ मतलब कैसी क्या है सीट। तो इधर ये क्या क्या सुविधा है,
ये यहाँ से खोलेंगे तो ये यहाँ पे सामान रखने के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे मतलब बोतल या कुछ सामान आपको रखना हो तो वो रख सकते हैं, पानी बोतल लगाना हो तो वो है। इसके अलावा यहाँ पे पैर यहाँ रखने के लिए ये पैर रख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये कुछ खिड़की है, पर्दे लगे हुए हैं, पंखे भी लगे हुए हैं और एसी भी फिलहाल अभी तो चल रही है, हल्की फुल्की ठंडी हवा आ रही है। तो मतलब उतनी अच्छी तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक है। बाकी इसकी स्पीड पे निर्भर करता है कि ये अगर सही टाइम पे पहुंचाएगी तो मुझे लगता है अच्छी ट्रेन है। अगर ये पैसेंजर बन के जाएगी तो फिर थोड़ा लगेगा कि ट्रेन उतनी अच्छी नहीं है कि पैसेंजर बन के जा रही है, क्योंकि नाम तो शताब्दी है ना। तो शताब्दी जब नाम होता है तो आशा ही होती है कि वो सही टाइम पे अपने गंतव्य तक पहुँचाएगी। सुबह के बज गए मतलब 8 बज गए हैं और हमारी ट्रेन आ चुकी है जालंधर शहर। बीच में मतलब अमृतसर के बाद एक स्टेशन आया था ब्यास जंक्शन, उसके बाद अब आ गया जालंधर शहर। और कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये हमारी ट्रेन है और एक जालंधर शहर का रेलवे स्टेशन कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। जालंधर शहर में ट्रेन यहाँ पे जनशताब्दी है जो 5 मिनट रुकेगी। और जो हमारा एसी वाला डब्बा था उसमें मतलब बाद में जब पहले एसी नहीं चल रहा था, फिर बढ़िया से चल रहा था तो सर्दी लगने लगी तो फिर मुझे साल ओढ़ना पड़ा। तो यहाँ 5 मिनट रुकेगी और फिर निकल पड़ेगी आगे। तो यहाँ उसके बाद आएगा कुछ आता है फगवाड़ा स्टेशन आता है, फिर उसके बाद आता है अम्बाला और फिर मतलब दिल्ली की तरफ बढ़ेगी, सहारनपुर तक जाएगी, फिर सहारनपुर से हरिद्वार की तरफ मुड़ पड़ेगी। टाइम हो गया है 10:55 और ट्रेन पहुंच चुकी है अम्बाला रेलवे स्टेशन पे आ गई है। और 8 बजे जब जालंधर से निकली थी तो मैं सो गया था, उसके बाद 2 घंटे सोया और रास्ते में फागवाड़ा और सरहिंद लुधियाना ये सब स्टेशन पड़े। तो यहाँ लगभग 5 मिनट पहले आ गई है और यहाँ लगभग 15 मिनट रुकेगी। वैसे 10 मिनट रुकती है लेकिन 5 मिनट पहले आ गई है तो 15 मिनट रुकेगी। और कुछ अम्बाला बस स्टैंड रेलवे स्टेशन अम्बाला रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये हमारी ट्रेन है जिससे हम आए हैं अमृतसर हरिद्वार जनशताब्दी एक्सप्रेस। अब यहाँ से मैं कुछ नाश्ते के लिए लूँगा और फिर ट्रेन में खाऊँगा। तो यहाँ पे कुछ यहाँ मिल रहा है पूरी छोले टाइप का, तो यहाँ से कुछ लिया जाएगा। तो अम्बाला रेलवे स्टेशन पर हमें 30 रुपये में मिला है एक भटूरा है, कुछ छोले है, सब प्याज पड़ी है और साथ में हरी मिर्च, फिर 2 भटूरे हैं और थोड़ा है। तो इससे हमारी भूख मेरे ख्याल से शांत हो जाना चाहिए। हमारी ट्रेन अम्बाला से निकल चुकी है और अब जो आगे स्टेशन पड़ने वाले हैं उनका नाम है यमुनानगर जगाधरी, जो हरियाणा में पड़ता है। सहारनपुर आएगा वो यूपी में और फिर आएगा रुड़की उत्तराखंड में। तो 3 अलग अलग राज्यों के रेलवे स्टेशन मिलेंगे और आखिर में लगभग 2 बजे के समथिंग हरिद्वार पहुँच जाएंगे।
दोपहर के बज गए 1 और ट्रेन पहुंच चुकी है हमारी रुड़की। रुड़की आता है उत्तराखंड में, यहाँ से उत्तराखंड शुरू हो जाता है। और इससे पहले जहाँ अम्बाला के बाद पंजाब ख़त्म हो गया था, फिर आया था जगाधरी यमुनानगर जो हरियाणा में था, और फिर आया था सहारनपुर। तो अब हम आ चुके हैं रुड़की। रुड़की रेलवे स्टेशन कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो ये हमारी ट्रेन है और अब यहाँ से लगभग 50 मिनट की और यात्रा रह गई है, जिससे फिर पहुँच जाएंगे हम हरिद्वार। और वहाँ हमारी ट्रेन की यात्रा और मेरी यात्रा भी पूरी हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ कुछ मिनट ही रुकेगी और फिर चल पड़ेगी। हो गया है 1:50 और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। और ये ट्रेन जो हरिद्वार जनशताब्दी एक्सप्रेस थी, ये भी हरिद्वार तक ही आती है। तो ज़्यादा लेट नहीं हुई, राइट टाइम पे आ गई है। तो यात्रा एकदम बढ़िया रही, शानदार रही। इस वाली ट्रेन में एसी का एक डिब्बा है, बाकी सारे जनरल डिब्बा है। अब हमें यहाँ से जाना है ऋषिकेश, जो लगभग यहाँ हरिद्वार से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके 2-3 साधन हैं जाने के लिए। एक तो कोई ट्रेन जा रही हो तो ट्रेन पकड़ लीजिए, इसके अलावा बस जाती है और शेयरिंग ऑटो भी जाती हैं। तो देखते हैं हम किससे जाते हैं। फ़िलहाल हरिद्वार का रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। वो है प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो अब एक ट्रेन लगी तो है, इसका नाम है बाड़मेर ऋषिकेश श्री गंगानगर। तो ये ऋषिकेश के लिए निकल रही है। हम सोच रहे हैं इसी को पकड़ के बढ़ चले। तो हमने एक हरिद्वार स्टेशन पे एक ट्रेन छोड़ी और दूसरी ट्रेन पकड़ ली है। हम अब यहाँ से ऋषिकेश जा रहे हैं। लगी है, मतलब हाल क्या लगी थी। हम जैसे ही नीचे उतरे, सामने ही 2 नंबर पे ये बाड़मेर ऋषिकेश वाली ये ट्रेन लगी हुई थी। तो अब ये निकल पड़ी है। कुछ ऐसा हरिद्वार का रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है। लगभग आधे घंटे की यात्रा और रहने वाली है, फिर हम ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। और मतलब हरिद्वार तो ऐसा है मेरे लिए कि एकदम घर जैसा है। यहाँ मैं 3 साल में यहाँ रहा हूँ, पढ़ाई की है मैंने यहीं पे। और फिर बाकी पढ़ाई के बाद भी कितनी बार आया हूँ मुझे खुद नहीं पता है। बाकी जगहों के बारे में गिनती बता सकता हूँ कि मैं इस अमृतसर इतनी बार गया हूँ, राजस्थान में जैसलमेर इतना गया हूँ, बाड़मेर इतना गया हूँ, जयपुर इतनी बार गया हूँ। लेकिन इस जगह के बारे में मैं बता नहीं सकता कितनी बार गया हूँ। आता ही जाता रहता हूँ, मतलब जब मन किया हरिद्वार आ ही जाता हूँ। फिलहाल तो अभी हरिद्वार नहीं रुक रहा हूँ, ऋषिकेश जा रहा हूँ। ऋषिकेश और हरिद्वार में मुझे अंतर लगता नहीं, बगल पे है थोड़ी, मतलब वहाँ से ऑटो लगातार चलते रहते हैं, तो आते आना जाना लगा रहता है। तो हो सकता है किसी दिन मैं हरिद्वार आऊँ। तो फिलहाल अभी यात्रा ऋषिकेश तक की और हमें तय करनी है। समय हो गया 2:45 और हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। लगभग 40 मिनट का टाइम लगा है मैं ट्रेन से हरिद्वार से ऋषिकेश आने में। तो आज की यात्रा हमारी रही अमृतसर से ऋषिकेश तक की। तो यात्रा एकदम बढ़िया रही, शानदार रही। और बहुत किसी भी ट्रेन ने हमें लेट नहीं किया, जल्दी मतलब टाइम से ही पहुँचा दिया है। तो अब इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हमारी यात्रा के साथ बने रहिए।